তো নেক্সট যে প্রোডাক্ট নিয়ে আমরা আলোচনা করব কি প্রোডাক্ট একবার বলবেন? তো যিনি ডিসকাস করবেন তাকে আমি ওয়েলকাম করব স্টেজে। আপনাদের সঙ্গে এবার জোরদার প্লিজ ওয়েলকাম অন দ্য স্টেজ প্রফেসর মিস্টার বিনয় হাবড়ি। প্লিজ ওয়েলকাম অন দ্য স্টেজ। सभी को प्यार भरा नमस्कार। वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आवाज आ रही है पीछे? सो इतना प्यार शायद ही कभी मिला है मुझे, क्योंकि बाय प्रोफेशन प्रोफेसर हूँ, बच्चों को डांटने में सिखाने में और एक 90 डिग्री में रहने की आदत है। तो इतना प्यार बहुत अच्छा लगा कलकत्ता आके। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू, अप्रिशिएटेड। या चलिए टाइम को मद्देनजर रखते हुए डायरेक्टली हम शुरू करते हैं प्रेजेंटेशन को। आज हम बात करने वाले हैं हमारी हेल्थ के ऊपर। हमारी हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है सभी लोगों को पता है। आज हम बात करेंगे हमारे शरीर को लगने वाले हर ऐसे इंग्रेडिएंट की जो हमारी बॉडी के अंदर जो नेचुरल तरीके से फंक्शनिंग होती है ना। जैसा एग्जांपल देखेंगे, हम बहुत गहरी नींद में हैं और हमें मच्छर काट रहा है तो उठ के हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली हमारा हाथ वहाँ तक जाता है। इसका मतलब 24/7 कुछ वॉलंटरी फंक्शंस हमारी बॉडी के अंदर होती है। जैसे दिल का धड़कना हो, हमारे नर्वस सिस्टम हो, ये 100% 24 घंटे काम करती है, करेक्ट? तो इन सब फंक्शनिंग को रेगुलेट करने के लिए कुछ न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है जो हमारे खाने से हमें मिलता है। बट क्योंकि आज हमारे खाने पीने में उतनी न्यूट्रिशनल क्वालिटी नहीं है जो हर एक चीज़ को फुलफिल करें, इसलिए नया जन्म हुआ, दैट इज अ न्यूट्रासिटिकल। तो आज हम एबायोटेरियम हिबारिस मोर पावर प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जो एक न्यूट्रासिटिकल वाला प्रोडक्ट है, जो हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद एज अ मेडिसिन काम करेगा। बट वो मेडिसिन नहीं है, वो सिर्फ एक फूड सप्लीमेंट है जो हमारे बॉडी को लगता है फुलफिल करने के लिए, करेक्ट? तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन की बात करेंगे जो हमारे बॉडी के अंदर काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कहा जाता है कि रात को 10 बजे अगर हम सोते हैं और सुबह 4 बजे उठते हैं तो रात के 11 से लेकर 2 बजे तक का जो समय होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे बॉडी को सेल्फ हील करने के लिए। जो लोग रात को 10 बजे 10:30 बजे सोते हैं और सुबह फिर आप 5-6 बजे उठते होंगे, तो रात का अगर साउंड स्लीप आपकी आती है 11 से 2 के बीच में, तो आपकी बॉडी बहुत अच्छे से सेल्फ हील करने का काम करती है। तो ये जो आपके बॉडी के अंदर छुपा हुआ डॉक्टर है, उसको अपना काम करने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स तो लगते होंगे ना, कुछ टूल्स तो लगती होंगी। अगर हम गलत टूल्स उसके हाथ में देंगे तो वो क्या सही मायने में काम कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो वो जो टूल्स है उसे हम कहेंगे न्यूट्रिशन। उसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। यहाँ कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत क्यों है? सबसे पहले मेडिसिन की ज़रूरत क्यों होती है हमें? जो हमारे बॉडी के ऊपर जो सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं, उन सिम्टम्स को कम करने के लिए हम मेडिसिन लेते हैं, करेक्ट? ऐसा कोई है जिसको किसी भी तरीके के सिम्टम्स दिखाई नहीं दे रहे हैं फिर भी वो मेडिसिन ले रहा है, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो एक पहला पॉइंट है कि जो सिम्टम्स हमें दिखते हैं उसके ऊपर इलाज करने के लिए हम मेडिसिन का सेवन करते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिकेशंस आर देयर। फॉर एग्जांपल, इंजेक्शंस है, सिरप्स हैं, कैप्सूल है, टैबलेट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कैटेगरी में आती हैं मेडिसिन। तो जब हमारे बॉडी के ऊपर सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं तो क्या 1-2 दिन के अंदर सिम्टम दिखते हैं? उसके पीछे का भी बहुत बड़ा बैकग्राउंड होता है, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना। जब बॉडी अंदर से फाइट करने का काम करे, दैट इज अ सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टी, वो जब खुद को हील करना नहीं कर पाती है तब हमें उसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तब जाके हमें मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है। दैट इज एलोपैथिक इंडस्ट्री और उसे हम हमेशा 11th आवर मेडिसिन के नाम से जानते हैं। बिकॉज बाय प्रोफेशन आई एम ए प्रोफेसर, फार्मास्यूटिकल बायोटेक, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये मेरे सब्जेक्ट्स हैं। मैंने भी बहुत सारी मेडिसिन लैबोरेटरी के अंदर बनाई है। तो हमें पता है कि बॉडी के अंदर जाने के बाद उनका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। हम खाते हैं, सर दर्द की गोली पेट में जाती है तो सर दर्द करना कैसे बंद होता है, तो उसका एक मैकेनिज्म होता है। तो उसी तरीके के मैकेनिज्म्स आज हम कुछ देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हमारी जो हेल्थ है वो अच्छी क्यों नहीं है, उसके कुछ रीजंस हम यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले है पुअर फूड क्वालिटी। जो फूड हम इंडल्ज करते हैं, खाते हैं, उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। नेक्स्ट वन, दैट इज अ लैक ऑफ एक्सरसाइज। 90% लोग एक्सरसाइज नहीं करते। ऐसा लगता है कि दिन भर जो हम काम करते हैं वो एक एक्सरसाइज ही तो है, वो एक्सरसाइज नहीं है, वो एक्सर्शन है। एक्सरसाइज अलग। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो वेट लॉस के लिए लोग वॉकिंग करते हैं ना, वेट लॉस का अगर करना है तो इवनिंग वॉक, साइंस ने प्रूव किया है कि अगर आप इवनिंग वॉक करते हैं तो वेट रिड्यूस बहुत जल्दी होगा मॉर्निंग वॉक से। मॉर्निंग वॉक में आपकी बॉडी के अंदर नेसेंट ऑक्सीजन आता है, दैट इज न्यूबॉर्न ऑक्सीजन, और उसके अंदर से आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी फील होगी सुबह जब आप वॉक करते हो। और इवनिंग वॉक
प्रिडोमिनेंटली वर्क करता है वेट लॉस के लिए। तो एक्सरसाइज हम ना के बराबर करते हैं। थर्ड रीज़न है बैड हैबिट्स। फास्ट फूड का सेवन हो सकता है, खाने पीने का टाइम चेंज होना हो सकता है, एडिक्शन भी हो सकता है, वो सिर्फ कैटेगरी के अंदर आती हैं बैड हैबिट्स। नेक्स्ट वन इज़ पुअर लाइफस्टाइल। जो हमारे आज की लाइफस्टाइल है, खाने पीने के तरीक़ों से लेके खाने पीने की चीज़ों से, सोने का समय या फिर और बहुत सारी चीज़ें हैं, हम 24/7 रेडिएशन के साथ रह रहे हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट हमारे बॉडी के ऊपर होता है। दैट इज़ पुअर लाइफस्टाइल। नेक्स्ट वन इज़ माल न्यूट्रिशन। ये एक बहुत बड़ी कैटेगरी होती है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है एक तो न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा आप दे रहे हो या तो बहुत कम दे रहे हो, बट हमारी बॉडी रेगुलेट मैनर में काम करती है। हमारे बॉडी के अंदर हर चीज़ संतुलित होनी चाहिए, तब जाके वो अच्छे से काम करेगी। उसके भी कुछ एग्जाम्पल्स हम देखने वाले हैं क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर कि मात्रा क्यों इतनी ज़रूरी होती है। और लास्टली होता है पुअर इम्यूनिटी। अगर ऊपर की सब चीज़ें हमारे शरीर के अंदर है तो हमारी इम्यून सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। तो ये सब रीजंस है जिसके वजह से हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है। और जैसा कल हमने कहा था कि सबसे बड़ी जो मिसिंग लिंक है मार्केट की वो है हेल्थ। पूरे ग्लोब की अगर हम बात करें तो सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जो न्यूट्रास्यूटिकल के ऊपर 50 से 70% निर्भर रहती हैं। हम अंडर डेवलपिंग में हैं या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर कैटेगरी आती है हमारी इंडिया की। तो हमारे इंडिया के अंदर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी और ज़्यादा मात्रा में देखी जाती है। गल्फ कंट्रीज़ 50 से 70% डिपेंडेंट है न्यूट्रिशन के ऊपर, और हम जो वो डेवलप्ड है, हम डेवलपिंग में रहने के बावजूद भी हम उतने ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है न्यूट्रिशन के ऊपर जितने होने चाहिए। उसी के ऊपर बात करेंगे किस तरीके से ये वर्क होगा। सागर सर ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म ओपन करके दिया है हेल्थ के लिए, और जो आप बहुत पहले से करते आ रहे हो उसी के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, न्यूट्रास्यूटिकल जो है वो नॉन स्पेसिफिक बायोलॉजिकल थेरेपीज के अंदर आती है। दैट इज अल्टरेशन मेडिसिन भी इसे हम कहते हैं। बहुत बड़ा सेक्टर सामने आ रहा है जो बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली हम हर चीज़ को उतने सही मात्रा में ले नहीं सकते। इसीलिए न्यूट्रास्यूटिकल वो सब फुलफिल करने का काम करता है। वो भी हम देखेंगे किस तरीके से काम करेगा। कुछ सर्टिफिकेशंस यहाँ पे है। इस प्रोडक्ट को शुरू करने से पहले सर्टिफिकेशन की बात करेंगे तो बहुत सर्टिफिकेट इसको हैं। ये जो 2 सर्टिफिकेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड का आपको दिख रहा है दैट इज़ अ लैब सर्टिफिकेट, जो ये शो करता है क्योंकि ये कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है तो ये सर्टिफिकेट शो करता है इसके अंदर किसी भी तरीके के स्टेरॉइड एंड ड्रग्स नहीं है। साथ में जो येलो कलर में दिख रहा है दैट इज़ द आयुष सर्टिफिकेट। आयुष का मतलब होता है कि ये प्रोडक्ट एज अ मेडिसिन हम प्रिस्क्रिप्शन में कोई भी डॉक्टर रिकमेंड कर सकता है, बट स्टिल आयुष सर्टिफिकेट रहने के बावजूद भी इसे हम न्यूट्रास्यूटिकल के तौर पे ही रिकमेंड करते हैं और प्रमोट भी करते हैं। तो एक सेफ जोन के हिसाब से ये सर्टिफिकेशन मैंने आपको दिखाई है। अभी बात करते हैं इसके क्या क्या फीचर्स हैं, किस तरीके से ये वर्क होगा। तो सबसे इसका पहला फीचर जो है दैट इज़ एक्सीलेंट एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। एंटीऑक्सीडेंट हमें क्यों लगते हैं? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज हमेशा बनती रहती है। चाहे हम कोई खाना खा रहे हैं, चाहे हम ऑक्सीजन का कंजम्पशन कर रहे हैं, चाहे हम पानी पी रहे हैं, इनवॉलंटरी फंक्शंस के अंदर भी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज बनती रहती है। इलेक्ट्रॉन हमारे बॉडी के अंदर मूव करते हैं, जैसा लाइट दबाते ही फैन लगता है, लाइट लगती है तो इलेक्ट्रॉन का ही माइग्रेशन है। हमारे शरीर के अंदर भी इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन होता है, तो उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए ऑक्सीजन काम करता है शरीर के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, ऑक्सीजन उसे कैप्चर करेगा तो ऑक्सीजन कन्वर्ट होता है नेगेटिव में,
और उसे ही हम कहते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज, जो कुछ अलग तरीके से डैमेज करने का काम करता है। जैसे जैसे आगे जूम सेशन से हमारी मुलाकात होगी तो हम और डिटेल उसके ऊपर बात करेंगे किस तरीके का वो मैकेनिज्म होता है। तो अभी ये समझेंगे कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज तो हमारे शरीर के अंदर ऑलमोस्ट हर तरीके से बनती रहती है, वो हमेशा डैमेज ही करने का काम करेगी क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी फुलफिल नहीं होती। तो उस पर्टिकुलर डैमेज से या रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज जो स्ट्रेस्ड कंडीशन हमारे बॉडी के अंदर बनाती है उसे कम करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स लगते हैं। ज्यादा मात्रा में अगर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज बॉडी के अंदर आ रही है तो इस तरीके का डैमेज होने के चांसेस हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर आयरन होता है, ऑक्सीजन होता है और पानी की मात्रा भी है। तो ये तीन कॉम्बिनेशन जब भी आते हैं तो हमारे बॉडी को खराब करने का काम करती है। जैसे इस मेटल को वो खराब कर रही है, तो इस मेटल को एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं मिलते प्रिवेंट करने के लिए, बट हमारे शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स बॉडी भी बनाती है। और हम जो भी चीज़ खाते हैं ना, चाहे हम फास्ट फूड भी खा रहे हैं तो उसके अंदर से भी कुछ ना कुछ मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स हमें मिलते रहते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स का काम भी हम देखेंगे किस तरीके से होता है। तो देखिए एंटीऑक्सीडेंट्स है सबसे ऊपर, यहाँ पे एक स्टेबल मॉलिक्यूल हमने दिया है जो अभी स्टेबल है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज में नहीं गया। तो जब उसका एक इलेक्ट्रॉन चुरा लिया जाता है या फिर मूव होता है तो वो अनस्टेबल बनता है। जब भी कोई मॉलिक्यूल अनस्टेबल बने, जब उसका काम नहीं है तब, तो उसे हम कहेंगे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज। और वो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर वो जाता है, चाहे उसकी जरूरत हो या ना हो। अगर जरूरत नहीं है और वो जा रहा है तो हमारे बॉडी के अंदर वो डैमेज ही करेगा, कोई अच्छा काम नहीं कर सकता। तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, अपने तरफ से एक इलेक्ट्रॉन उसे दे देते हैं ताकि वो फिर से स्टेबल में जाए। अगर वो फिर से स्टेबल कंडीशन में गया तो वो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो उसके जो डैमेज के चांसेस हैं वो नलीफाई हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग अबाउट द एंटीऑक्सीडेंट। और एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत शानदार तरीके से काम करते हैं हमारे शरीर के अंदर। ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर 30 से भी ज़्यादा ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी देखी जाती है। बिकॉज देखिए हम विटामिन सी का सेवन करते हैं, सभी लोग कहते हैं ना कि दिन में एक बार तो एक लेमन जूस तो पीना चाहिए ताकि हमारे बॉडी के अंदर विटामिन सी की एफिशिएंसी अच्छी रहे। विटामिन सी से भी कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, टमाटर से भी मिलते हैं, अदरक से मिलते हैं, हम जो भी सब्जियां खाते हैं उससे भी मिलते हैं। बट ये जो कॉम्बिनेशन है 30+ इंग्रेडिएंट्स का जो स्पेशली एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए काम करते हैं, वो बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स की इफिशिएंसी को बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे मान के चलें कि आपके टीम के अंदर कोई प्रोडक्ट को बहुत अच्छा प्रमोट करता है, कोई प्लान को बहुत अच्छा शो करता है, कोई बहुत अच्छा मोटिवेशन की बातें करता है और कोई किसी की क्लोजिंग बहुत अच्छी है। अगर ये 4 लोग एक टीम के अंदर इकट्ठा काम करेंगे तो उसका सक्सेस रेशो बहुत ज़्यादा होगा कंपैरेटिवली जो लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। तो उसी हिसाब से कॉम्बिनेशन थेरेपी जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती है हमारे बॉडी के अंदर। नेक्स्ट वन, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स लगभग 400 से भी ज़्यादा हैं। अगर आज हम बात करेंगे जितने भी डिसीज एंड डिसऑर्डर्स के बारे में हम जानते हैं, वो 90% से भी ज़्यादा चांसेस है कि वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के अंदर कैटेगराइज्ड हो। इसका मतलब हमारी खुद की इम्यून सिस्टम हमारे खुद के शरीर को ही फॉरेन पार्टिकल समझ के फाइट करने लगती है। उसको ये अंतर ही पता नहीं है कि ये मेरी खुद की सेल है या कोई बाहर से बैक्टीरिया बॉडी के अंदर आया है। तो मारना चाहिए था बाहर से जो आया है उसे, बट बॉडी उसी के साथ साथ हमें भी मारने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जब हेवी एंटीबायोटिक्स का सेवन करते हो तो वीकनेस आता है। क्यों आता है वीकनेस? क्योंकि वो पर्टिकुलरली इन्फेक्शियस पार्टिकल को तो मारता ही है, बट उसके साथ जो जनरल वेजिटेटिव सेल्स हैं उनको भी वो मारता है, इसीलिए वीकनेस हमें देखने मिलते हैं। तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर उसी तरीके से हैं जो ये भेद नहीं कर पाते कि जो फॉरेन कौन सा पार्टिकल है और हमारे शरीर का भाग कौन सा है। इसीलिए बहुत सारे डिसीज एंड डिसऑर्डर्स इस कैटेगरी के अंदर आती है। आप देख सकते हैं जायंट सेल मायोकार्डाइटिस, ये एक हार्ट की बीमारी है जहां हम अगर हार्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आउटर वॉल जो होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है, जो पंपिंग का, बीटिंग का और सर्कुलेशन के लिए काम करती है, पंपिंग करने के लिए स्पेशली। तो ये देखा गया है कि जो लोग सेवियर डायबिटिक होते हैं उनके बॉडी के अंदर ये मायोकार्डाइटिस नाम की दिक्कत होने लगती है। जो आउटर वॉल होती है वो छोटी छोटी होने लगती है। अगर वो वॉल बहुत ज़्यादा छोटे हो जाए या लचीलापन उसके अंदर आ जाएगा तो पंपिंग सही तरीके से नहीं कर पाएगी, है ना। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के अंदर बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत सारी डिसीज एंड डिसऑर्डर्स हैं। और ये कहते हुए बहुत अच्छा लगता है कि ये क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से हुआ है। अगर मैं मेरे इम्यून सिस्टम को ये बता दूं कि ये मेरा शरीर है और ये बाहर से आया हुआ पार्टिकल, आपको इसे मारना है, शरीर को नहीं मारना, अगर उसे वो उसके ध्यान में वो चीज़ आ जाए, मेमोरी रिकवरी हो जाए, तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर से हम बाहर निकल सकते हैं, डेफिनेटली निकल सकते हैं। इसीलिए न्यूट्रास्यूटिकल का काम यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से होता है, वो भी हम बात करेंगे किस तरीके से। नेक्स्ट वन इज एक्सीलेंट टेस्टोस्टेरोन बूस्टर।
ग्लोबल बात करें हम, ना सिर्फ इंडिया की, ग्लोबल की बात करेंगे तो 80 to 85% मेल्स के अंदर इरेक्शन की प्रॉब्लम देखी गई है। इसके ये नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं। सबसे बड़ा रीज़न अगर कोई है वो है डायबिटीज़। अगर HbA1c उनका 8 साढ़े 8 से ज़्यादा है और क्रॉनिक कंडीशन में है, लगभग 10 साल 15 साल से वो डायबिटिक पेशेंट है, तो उनके बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा ऑटोमेटिकली 50% डेफिशिएंट हो जाती है। 50% ही बनती है, 50% बनती नहीं है, क्योंकि उनके बॉडी के अंदर हार्मोनल सिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस फुलफिल नहीं होता। तो इसीलिए बहुत सारे अलग अलग चीज़ों का सेवन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक ड्रग हमने दिया है, दैट इज सिल्डेनाफिल सिट्रेट। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज वियाग्रा। वो हमारे बॉडी के अंदर नेचुरल तरीके से टेस्टोस्टेरोन को नहीं बढ़ाएगा, वो बियॉन्ड इमेजिनेशन टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है। मेरे बॉडी के अंदर 50 ml टेस्टोस्टेरोन को संभालने की क्षमता है, वो अगर 100 ml बन जाएगा तो मेरी बॉडी उसे सहन नहीं कर पाएगी। और आप सभी लोगों को पता होगा कि जब हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, सिर्फ सेक्सुअल या फिर इंटरकोर्स की बात नहीं करेंगे, आप बहुत ज़्यादा वॉकिंग कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, भाग रहे हो या फिर कोई फिजिकल वर्क कर रहे हो, तो आपके बॉडी के अंदर हार्ट बीट बढ़ती है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, पसीना आता है। इसका मतलब ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है। तो एक लिमिट तक ही ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ता, क्योंकि आपकी बॉडी आपको सिग्नल देती है और आप काम डाउन होते हो, ब्लड का सर्कुलेशन ठीक होता है, आप फिर रेस्टिंग फेज में चले जाते हो। ये कब? जब आपको पता चला कि आपके बॉडी ने आपको सिग्नल दिया कि अभी इससे ज़्यादा भाग नहीं सकते हो। बट जब हम ड्रग देते हैं, स्टेरॉइड देते हैं, तो हमारी बॉडी उसे संभल नहीं पाती है, वो सिग्नल ही नहीं दे पाती हमें, तो वो बियॉन्ड इमेजिनेशन चला जाता है। और जो सिल्डेनाफिल सिट्रेट या फिर उसके डेरिवेटिव्स के इस्तेमाल करते हैं, उनके बॉडी के अंदर बहुत बार ये देखा गया है कि कार्डियोवैस्कुलर रिलेटेड दिक्कतें उनके शरीर के अंदर बहुत तेजी से बढ़ती है। तो नेचुरल तरीके से और एक चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट के अंदर देखी जाती है, दैट इज शिलाजीत। शिलाजीत टेस्टोस्टेरोन के हिसाब से काम करता है, बट दैट इज नेचुरल स्टेरॉइड उसे कहते हैं हम, एक्साइटर है वो। हमारे प्रोडक्ट के अंदर हमने शिलाजीत भी इस्तेमाल नहीं किया, ना किसी तरीके का ड्रग या फिर एलोपैथिक कंपाउंड इस्तेमाल किया गया है। शिलाजीत के रिजल्ट मिलने के लिए 6 अलग अलग इंग्रेडिएंट्स के अंदर डालें, ताकि वो उसका जो रिजल्ट है वो हमें रिजल्ट मिले उसके, और बॉडी को किसी भी तरीके के साइड इफेक्ट ना हो। हायर ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को भी अगर हम ये प्रोडक्ट रिकमेंड करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, क्योंकि ये रेगुलेशन मैनर के अंदर काम करता है। तो हमने हेल्थ सेफ्टी सबसे पहले पायदान पे रखी है इसको यूज करने के लिए। टेस्टोस्टेरोन ना सिर्फ इरेक्शन के लिए काम करता है, बट मसल्स के लिए भी बहुत शानदार तरीके से काम करता है, बिकॉज टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद L-आर्जिनिन नाम का एक अमीनो एसिड होता है, उसकी मात्रा अच्छी होनी चाहिए। जब ऑक्सीजन एंड आर्जिनिन नाम का अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ आते हैं तो वो बनाते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। तो जो लोग एथलेटिक हैं, स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं या फिर जिम में वर्कआउट करते हैं, वो लोग या तो प्रोटीन का सेवन ज़्यादा करते हैं या फिर L-आर्जिनिन के टैबलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, जो नेचुरल तरीके से नाइट्रस ऑक्साइड को बढ़ाती है। इस प्रोडक्ट के अंदर हमने स्पेशली L-आर्जिनिन नहीं डाला है, वो किसी न किसी इंग्रेडिएंट का एक बाय प्रोडक्ट है। तो हमने इसके अंदर बहुत सारी अलग फॉर्मुलेशन की है, जो आपके बॉडी के अंदर मसल को स्ट्रेंथ देने का काम करेगी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का मतलब होता है कि मसल के अंदर वो स्ट्रेंथ ना रहना, मतलब हमारी हड्डी है और हड्डी को जकड़ के रखने का काम मसल्स करती है, करेक्ट। अगर मसल्स ने हड्डियों को छोड़ दिया तो उसे हम कहेंगे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर फाइब्रोसिस भी आता है, जहाँ पे मसल्स तो लूज होती हैं और उसके अंदर कुछ छोटे छोटे क्लम्प्स हमें देखने मिलते हैं, तो उसके अंदर भी टेस्टोस्टेरोन या फिर नाइट्रस ऑक्साइड बहुत शानदार तरीके से काम करता है। नेक्स्ट वन, आपका जो कॉन्फिडेंस है, एटीट्यूड है, जो फोकस, जो क्लैरिटी होनी चाहिए, जो पहले थी, एज जैसे जैसे बढ़ने लगी है वैसे वैसे वो क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है। इसका मतलब हमारे बॉडी के अंदर नाइट्रस ऑक्साइड का लेवल कम हो रहा है। इसलिए देखिए, आप मॉर्निंग वॉक करोगे या थोड़ा सा जॉगिंग करोगे ना ग्रीनरीज के अंदर या फिर ग्रास के ऊपर, तो उस दिन आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील होने लगेगा। ये क्यों होने लगेगा? क्योंकि आपके बॉडी के अंदर नाइट्रस ऑक्साइड का एलिवेशन हुआ है। तो हमने टेस्टोस्टेरोन के लिए बात की, सिर्फ मेल्स के लिए। 2% फीमेल्स के अंदर 2% टेस्टोस्टेरोन फीमेल्स के अंदर भी मिलता है। क्यों? क्योंकि वो मसल को स्ट्रेंथ देने का काम करेगा, कॉन्फिडेंस को जगाने का काम करेगा, बॉडी लैंग्वेज को भी, एटीट्यूड को भी प्रोमिनेंट रखने का काम करता है। नेक्स्ट वन, इसके कुछ कंसर्न्स सब्जेक्ट हैं जो इरेक्शन को काम करते हैं। तो सबसे पहले है मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ। मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, एंजाइटी, माइग्रेन, अगर ये चीज़ें हैं तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी बढ़ती है और इरेक्शन के लिए प्रॉब्लम आती है, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड को वो नहीं बढ़ा सकता। नेक्स्ट वन, फिजिकल इश्यूज। सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर कोई पर्सन डायबिटीज़ है और ओवर ओबेस्ड है तो इनके अंदर भी इरेक्शन की प्रॉब्लम हमें देखने मिलती है। नेक्स्ट वन जो है, दैट इज अ साइलेंट किलर, क्योंकि आर्थराइटिस को साइलेंट किलर कहा जाता है। हमारी बॉडी तय ये समझ ही नहीं पाती कि हमारी बॉडी के अंदर का कैल्शियम कितना है।
जब तक फ्रैक्चर ना हो। किसी ठोस सतह पे अगर हम बैठ जाएं और फ्रैक्चर होने लगा तो इसका मतलब आपके शरीर के अंदर कैल्शियम डिफिशियंसी बहुत ज़्यादा मात्रा में है। अर्थराइटिस को बहुत अलग अलग तरीके से हम बता सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक जनरलाइज्ड टर्म ले रहे हैं, अर्थराइटिस। तो अर्थराइटिस के अंदर भी ये प्रोडक्ट शानदार तरीके से काम करते हैं। तो अर्थराइटिस कहाँ कहाँ हो सकता है? हाथ, पैर, हिप्स, नीप्स एंड लोअर बैक। ये आज मोस्ट कॉमनली हमें देखने मिल रहे हैं ये सब चीज़ें जहाँ पे हमें पेन होता है। तो यहाँ पे सिर्फ कैल्शियम डिफिशियंसी ही है ऐसा नहीं है, तो इसके लिए कुछ डिफिशियंसी और भी है। सबसे पहले कैटेगरी आती है एटोमिक डिसऑर्डर्स, अगर हैं तो जॉइंट पेन हो सकते हैं। नेक्स्ट वन कैल्शियम डिफिशियंसी, दैट इज अ प्रीडोमिनेटरी फैक्टर, एंड उससे जो इंपॉर्टेंट है दैट इज अ विटामिन डी डेफिशिएंसी। तो आपने देखा होगा बहुत लोग विटामिन डी के इंजेक्शंस लेते हैं या फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के इंजेक्शंस लेते हैं, जो वीकली वंस या 4 या 6 वीक का हमें ये कोर्स करना पड़ता है। विटामिन डी आपके शरीर के अंदर कितना भी पड़ा हो वो काम नहीं करेगा अनलेस एंड अनटिल इट विल बी कन्वर्टेड इनटू विटामिन D3, बिकॉज विटामिन D3 इज ओनली फंक्शनल विटामिन जो हमारे बॉडी के अंदर वो काम करेगा। व्हाट इज द रोल ऑफ विटामिन डी? विटामिन डी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बूस्ट करता है, या फिर ऐसा कहेंगे हम कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को शुरू करता है। अगर विटामिन डी नहीं है और 10 किलो कैल्शियम मेरे शरीर के अंदर पड़ा है तो वो किसी काम का नहीं है, वो सैचुरेट कंडीशन में ही है, ठीक है। और इस प्रोडक्ट के जरिए 20 से 25% विटामिन डी फंक्शनल आपको मिलेगा, बट जब तक आप सनलाइट के अंदर नहीं घूमोगे तब तक विटामिन डी फंक्शनल नहीं हो सकता। तो अर्थराइटिस से बचना है तो मॉर्निंग 7, सवा 7 से पहले आपको सनलाइट के अंदर घूमना अनिवार्य है, मस्ट है। नेक्स्ट वन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के अंदर भी ये शानदार तरीके से काम करता है। अगर हम देखेंगे कुछ हाईलाइटेड कंडीशन हम यहाँ दी है। एपिलेप्सी, दैट इज मिर्गी के दौरे, आज छोटे बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में देखा जा रहा है। सीजर्स का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो हमारे शरीर के अंदर होती हैं वो कभी कभार बंद हो जाती हैं। जैसा किसी को अगर हाथ लगे तो करंट जैसा लगता है हमें कभी कभी, तो ये टिंगलिंग जैसी सिचुएशन आती है। जब हम उठते हैं तो 1-2 सेकंड के लिए चक्कर आती है, उसके बाद हम बहुत अच्छी तरीके से मूव कर सकते हैं, दैट इज सीजर्स। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो न्यूरोलॉजिकल के हिसाब से काम करती हैं, और यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम देखेंगे, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बट क्योंकि कैल्शियम हमें पता है इसीलिए उस एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं हम। कैल्शियम हमारे ब्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में लगता है, उसका जो डिपोजिशन है वो बोन्स के अंदर है। 98% बोन के अंदर कैल्शियम मिलता है, 2% हमारे टीथ एंड नेल्स के अंदर। तो ये कैल्शियम धीरे धीरे कम क्यों होता है? नॉनवेज हम खाते हैं तो कैल्शियम या प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा मात्रा में होनी चाहिए, बट डेफिशिएंसी क्यों होने लगती है? 50, 55, 60 साल के अगर हम देखेंगे तो उनके थोड़ा सा बैक बाहर निकलता है, या फिर वो ठोस सतह पे नहीं बैठ सकते, या फिर अर्थराइटिस के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा देखने मिलते हैं। इसका रीज़न ऐसा है कि हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारे ब्रेन के अंदर होती है, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स को ट्रांसमिट करने का काम करती है। एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे हम, ये एक न्यूरॉन है ऊपर, यहाँ पे एक दूसरी न्यूरॉन है, इसके अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर्स का जनरेशन हुआ है और न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे बॉडी के अंदर इम्पल्स हो रहे हैं। मतलब मैं नींद में हूँ, मुझे मच्छर काट रहा है तो मेरा हाथ ऑटोमेटिकली वहाँ जा रहा है, तो वो वाली सिचुएशन यहाँ आप देखेंगे। तो जब न्यूरोट्रांसमीटर्स बन रहे हैं, वो जो ब्लू डॉट आपको दिख रहे हैं दैट इज न्यूरोट्रांसमीटर्स, एक्चुअल सिग्नल्स जो हमारी CNS तैयार करती है और न्यूरॉन्स के द्वारा हमारे पूरे शरीर के अंदर जा रही है। तो वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर कब जाएगी? जब पहले वाले न्यूरॉन अपने दरवाजे ओपन करेगा उस पर्टिकुलर ट्रांसमीटर्स को बाहर डालने के लिए। तो डोर ओपन करने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे कैल्शियम अपना एक वोल्टेज तैयार करेगा। तो कहने का मतलब हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम की सबसे ज़्यादा मात्रा बोन्स के अंदर नहीं है, वो हमारे न्यूरॉन्स के अंदर है। बिकॉज हड्डियाँ टूट गई तो हम मरेंगे नहीं, बट ब्रेन डेड हो गया तो वी आर फिनिश्ड, है ना। तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट द नेचर। तो सिर्फ कैल्शियम नहीं, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम और जिंक, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर के अंदर लगती हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स के अंदर। तो कैल्शियम का एक एग्जाम्पल हमने देखा जो न्यूरॉन्स के अंदर काम करता है। उसको छोड़ते हुए अगर हम हमारी सेल की बात करेंगे तो इसके लगभग 400 या 450 से भी ज़्यादा फंक्शन है कैल्शियम के जो हमारे शरीर के अंदर होती हैं। ये सिर्फ कैल्शियम की मैं बात कर रहा हूँ, जितने भी तरीके के न्यूट्रिशन हमारे बॉडी के अंदर है या फिर आयंस की बात करेंगे तो उनके मल्टीपल रोल्स हमारे शरीर के अंदर होती हैं। तो इन वेरियस इश्यूज एज लाइक पीएच बैलेंस्ड बॉडी, हमारे बॉडी का जो पीएच है, जो ब्लड का पीएच हम कहते हैं 7.35 टू 7.45 इन बिटवीन रहना चाहिए, तब हमारे पूरे बॉडी का पीएच अच्छी तरीके से वर्क करेगा। हम जो भी खाना खा रहे हैं वो एसिडिक कंडीशन में है तो एसिडिटी को बढ़ाएगा, एसिडिक कंडीशन बढ़ाएगा मतलब ब्लड का जो पीएच है वो फिर से कम करेगा। अगर ब्लड का पीएच इम्बैलेंस्ड रहा तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी दिक्कतें होने लगती हैं।
तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे बॉडी को अल्कलाइन कर रहा है, हमारे बॉडी का पीएच बैलेंस कर रहा है। स्टमक का पीएच अलग हो सकता है, दैट इज स्लाइटली एसिडिक, जो डाइजेशन के लिए काम करेगा। ब्लड का पीएच स्लाइटली अल्कलाइन है तो उसका वो पीएच मेंटेन करेगा, बिकॉज हमारे हर सेल के अंदर 50 से भी ज़्यादा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं जिनके अलग अलग फंक्शन है। तो उनका पीएच अगर सही रहा तो वो अपना काम करेंगे या फिर वो अपना काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो पीएच बैलेंस के लिए बहुत शानदार तरीके से काम करेगा। नेक्स्ट वन, बेस्ट एज एन एंटी कैंसर मॉलिक्यूल, बिकॉज इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स के ऊपर भी हम बात करेंगे। न्यूट्रिशन अगर हमारी बॉडी के अंदर सही या बैलेंस तरीके से रहे तो हमारी बॉडी जो नेचुरल तरीके से काम करती है वो नेचुरल तरीकों को बूस्ट करने का काम किया जाता है। जहां पर भी हमारे बॉडी के अंदर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ देखने मिले, चाहे वो आरबीसी की हो, चाहे किसी और मॉलिक्यूल की हो, या फिर कैंसरस क्यों ना हो, या फिर ट्यूमर क्यों ना हो, जहां पर भी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ दिखती है वहां पे हमारी बॉडी नेचुरल तरीके से 4 अलग अलग मैकेनिज्म को स्विच ऑन करती है। न्यूट्रिशन नहीं रहा या फिर उसको पता ही नहीं चला कि यार ये चीज़ हो रही है, मुझे ये काम करना है, तो वो अपने हिसाब से काम नहीं कर सकती या फिर उस मैकेनिज्म को ऑन नहीं कर सकती। तो न्यूट्रिशन रिच कंडीशन अगर आपकी बॉडी की रही तो वो 4 मैकेनिज्म ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाती हैं जो नेचुरल तरीके से हमारी बॉडी कर रही है, हमने अलग से कोई चीज़ इसके अंदर नहीं डाली है। नेक्स्ट वन, एक्सीलेंट ब्लड रिलेटेड इश्यूज। बहुत लोगों को अच्छे डॉक्टर्स अगर हैं आपके फैमिली के अंदर तो आफ्टर 45 और 50 एक ब्लड को पतला करने की गोली डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, दैट इज एस्प्रिन। क्योंकि जैसे जैसे 50 की एज हमारी होने लगती है वैसे हमारा ब्लड का थिकनेस बढ़ता है, ब्लड का जो कलर है वो डार्क रेड होने लगता है या फिर चॉकलेटी होने लगता है। इट शोज दैट कि आपके ब्लड का जो पीएच है वो एसिडिक है। तो अच्छे डॉक्टर्स आपको 100% रिकमेंड करते हैं, तो आपको वो गोली लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज आप मैट्रेस का यूज़ तो करते ही हैं जो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर बेहतरीन तरीके से काम करता ही है। साथ में ये प्रोडक्ट के अंदर कुछ ऐसे खास बात है जो आपके ब्लड को पतला करने का काम करेगी आपके एज के अनुसार। मेरी एज की बात करेंगे तो मेरे एज की बात करेंगे तो मेरे ब्लड के अंदर का जो पीएच हो या फिर सर्कुलेशन मैकेनिज्म हो वो अच्छे से काम करेगा। अगर मैं 50-60 की बात करूंगा तो वहाँ पे ये एज के हिसाब से नहीं होगा, तो उनके बॉडी के हिसाब से सर्कुलेशन और मैकेनिज्म वो हिसाब से चलेगा। तो ब्लड की बात करेंगे तो क्लॉट्स, छोटे मोटे क्लॉट्स अगर हैं तो वो डिग्रेड हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल बहुत लोगों के अंदर कैल्शियम के क्लॉट्स देखने मिलते हैं, सोडियम के क्लॉट्स देखने मिलते हैं या फिर हेवी प्रोटीन के भी क्लॉट्स देखने मिलते हैं। अगर वो क्रॉनिक नहीं है तो बहुत जल्दी डिग्रेड होने के चांसेस हैं ड्यू टू द न्यूट्रिशन रिच कंडीशन। सर्कुलेशन ठीक से होगा। वेरिकोज वेन भी बहुत एक समस्या देखने मिल रही है आज, दैट इज लोअर बैक के अंदर या फिर पैर के पिछले हिस्से में हमें देखने मिलता है। जो प्योर ब्लड नहीं है, इम्प्योर ब्लड है, उसका सैचुरेशन वहाँ पे होता है और हमारे जो ब्लड की कैपिलरीज हैं वो बहुत ज़्यादा लचीली अगर हो जाए तो सर्कुलेशन ठीक से नहीं होगा, तो उसे ही हम कहते हैं वेरिकोज वेन। तो वेरिकोज वेन के अंदर भी अच्छे रिजल्ट हमें देखने मिलेंगे। नेक्स्ट वन इज एक्सीलेंट इन सीवीडी, जो वैसोडाइलेशन हम जो कहते हैं ब्लड को पतला करना, तो वही बहुत बेहतरीन तरीके से इससे किया जाता है। इंग्रेडिएंट की बात करेंगे तो इंग्रेडिएंट के ऊपर बात करेंगे थोड़ा। इसमें से बहुत सारे इंग्रेडिएंट आपने देखे होंगे, खजूर देखा होगा, बादाम देखा होगा, केसर देखा होगा, कोकोनट, आलमंड, बहुत सारी दालचीनी, इलायची, बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो हमारे पूर्वज यूज़ करते थे घर में और कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती थी। हमने इन सब चीज़ों को अल्टर किया, अलग तरीके के इंग्रेडिएंट से, इसीलिए हमें दिक्कत होने लगी है। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, यूसेज करते हुए हमने जो पहले यूज़ की जाती थी हाउस होल्ड रेमेडीज जो थी उसी को हमने यूज़ किया विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इसी वजह से हमें बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पे देखने मिलते हैं। नेक्स्ट वन इज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्रीमियम जो सेगमेंट हमारा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसके अंदर भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो अभी हमने देखे हैं, उसको छोड़ते हुए कुछ 8 इंग्रेडिएंट्स अलग हैं जो इसे और बेहतरीन तरीके से काम करती हैं। सबसे पहले स्वर्ण भस्म, जो हमारे बॉडी को इम्यून सिस्टम को मूव करने का काम करेगा, प्रोटेक्शन का भी बहुत अच्छे से काम करेगा। जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं जिनको फीडिंग के ऊपर वो निर्भर रहते हैं, उनको बाहर की कोई चीज़ हम नहीं देते हैं, उन बच्चों को भी लगभग 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद हम घर में कुछ चीज़ उनको देते हैं, उसके अंदर सोना हम उनको देते हैं ताकि उनके न्यूरॉन्स का डेवलप अच्छा हो, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए जाए और मेमोरी उनकी अच्छी हो। तो हम जिस एज में हैं उस एज में अगर हम प्रीमियम का सेगमेंट यूज़ कर रहे हैं तो आपके बॉडी के अंदर भी मेमोरी रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर है तो उससे भी आप बहुत जल्दी रिलीफ महसूस कर पाओगे। नेक्स्ट वन रजत भस्म, दैट इज अ सिल्वर, और ये हमारे बॉडी के अंदर स्किन रिलेटेड इश्यूज, इन्फ्लेमेशन, उसी के साथ साथ हीट कॉम्पेंसेशन, इसके अंदर बहुत शानदार तरीके से काम करता है। नेक्स्ट वन शाहगंधा, दैट इज अ पेटेंटेड इंग्रेडिएंट ऑफ अश्वगंधा, जो हमारे बॉडी के अंदर n नंबर ऑफ रिजल्ट्स को शो करता है, प्रॉपर्टी जिसकी बहुत सारी है। जो सबसे पहले एडेप्टोजन का काम करता है, जो
स्ट्रेस रिलेटेड या फिर न्यूरोलॉजिकल रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको रेगुलेट करने का काम करेगा। नेक्स्ट वन सेक्सुअल के अंदर तो वो काम करता है। बहुत लोगों के अंदर ये भी देखा गया है, बहुत सारे फ़ोन्स मुझे इस तरीके से आते हैं कि किसी भी तरीके के अंदर एक्साइटमेंट हमें महसूस नहीं होती, चाहे हैप्पीनेस हो, सैडनेस हो या फिर कोई और तरीके के एक्साइटमेंट। तो ये ड्यू टू स्ट्रेस कंडीशन से होता है। तो उसके अंदर ये पेटेंटेड इंग्रेडिएंट बहुत शानदार तरीके से काम करता है। मूड को भी स्टेबल रखने का काम करता है। इसके कुछ क्लिनिकल स्टडीज़ यहाँ पे हम देखेंगे किस तरीके से वर्क करता है। देखिए, दो अलग अलग ग्राफ हैं, एक ग्राफ को हम समझेंगे किस तरीके से वर्क होता है। फर्स्ट वन जो है वो कंट्रोल है, जहाँ पे तीनों लगभग एक तरीके से आपको दिखाई दे रही है। दूसरे ग्राफ के अंदर हमने 50 मिलीग्राम पर केजी शाहगंधा का इस्तेमाल किया, उसके रिजल्ट हमने देखे, 100 mg का देखा और 200 mg का हमने देखा है। तो सबसे ज़्यादा रिजल्ट हमें दिख रहे हैं थर्ड नंबर पे, करेक्ट? आपको दिख रहा है थर्ड के ग्राफ के अंदर अच्छे रिजल्ट हमें दिख रहे हैं, दैट इज़ 100 मिलीग्राम। इसका मतलब संतुलन रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने 100 के जगह पे 200 डाला है, फिर भी रिजल्ट हमें उतने अच्छे नहीं मिले जितने 100 के अंदर मिलेंगे। तो वेस्टेज करने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ अ लॉज, नेचर का लॉ है। एनर्जी कंजर्वेशन उसी तरीके से हमने काम किया है। तो मात्रा बहुत सही तरीके से इसके अंदर यूज़ की गई है ताकि किसी भी तरीके की दिक्कत हमें ना हो। नेक्स्ट वन इज़ कुरकुमिन C3। कुरकुमिन अपने आप में ही एक बहुत शानदार इंग्रेडिएंट है, बहुत लोगों को इसके बारे में पता होगा। और जिस लैबोरेटरी से हम लेते हैं दैट इज़ साबिनसा ग्रुप ऑफ लैबोरेटरी, USA सिचुएटेड है। तो हम बात कर रहे थे कुरकुमिन की। तो गोल्ड स्टैंडर्ड का कुरकुमिन इसके अंदर यूज़ किया गया है। ना सिर्फ कुरकुमिन को स्टेबल करने के लिए 2 कुरकुमिनाइड्स यहाँ पे ऐड किए गए। आप यहाँ पे उसका नाम देख सकते हैं सेकेंड रो में, प्लस डिमिथॉक्सी कुरकुमिन। तो ये जो कुरकुमिनाइड्स है ये इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, हमारे बॉडी के अंदर बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाते हैं। और कुरकुमिन के भी बहुत सारे रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। इसका भी कुछ किसी भी तरीके का कैंसर हो उसके अंदर कुरकुमिन अच्छे तरीके से काम करता है, बिकॉज दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंटी कैंसर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट वन आपके लीवर को टॉक्सिक कंपाउंड से बचाता है। तो हम जो भी चीज़ खाते हैं सबसे पहले लीवर को ही अफेक्ट होता है, बिकॉज लीवर जो है हमारे बॉडी का दरवाज़ा है। किसे अंदर आने देना है, किसे नहीं आने देना है, वो इनवॉलंटरी काम करता है। बिकॉज लीवर को सेकेंड ब्रेन भी कहा जाता है, जो 70% हमारे ब्रेन से काम करता है, 30% अपने हिसाब से काम करता है। उसको ब्रेन को पूछने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए काफ मसल को सेकेंड हार्ट कहा जाता है और लीवर को सेकेंड ब्रेन, क्योंकि वो इनवॉलंटरी फंक्शन प्ले करता है, 30% रोल उसका जो है। तो वो डिटरमाइन करता है किस तरीके से ये वर्क होना चाहिए। तो हम जो भी चीज़ खाते हैं पीते हैं उसका डायरेक्ट अफेक्ट हमारे लीवर को होता है। और मोस्ट कॉमनली आज फैटी लीवर की समस्या देखने मिलती है। बहुत सारे लोगों को फैटी लीवर की प्रॉब्लम है। ओबेस्ड अगर हैं तो भी हैं, ज़्यादा अल्कोहलिज्म करते हैं तब भी हैं, ज़्यादा फिजिकल एक्सर्शन होता है तब भी ये होता है। तो ये एक पेटेंटेड इंग्रेडिएंट जो बेहतरीन तरीके से लीवर को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। नेक्स्ट इसके भी बहुत सारे रिजल्ट हमें यहाँ पे देखने मिल रहे हैं। नेक्स्ट वन सैबरी, दैट इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ आंवला। आंवला तो बहुत लोग खाते हैं, कैंडी, जूस, पाउडर, बहुत सारे चीज़ों से हम खाते हैं। तो उसके अंदर का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जो एक्चुअल मेडिसिनल प्रॉपर्टी शो करता है, दैट इज अ सैबरी, अगेन पेटेंटेड इंग्रेडिएंट, जो हमारे डाइजेशन को बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेगा। टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर भी अच्छा काम करता है। विटामिन, इसके अंदर विटामिन सी सबसे ज़्यादा मिलता है। विटामिन सी के साथ साथ विटामिन ई का भी अगर आप कंजम्पशन करोगे तो इसके रिजल्ट कई गुना अच्छे मिलेंगे, ठीक है ना। बहुत लोग विटामिन सी का सेवन करते हैं बहुत अच्छी तरीके से, बट विटामिन ई भी अगर उसके साथ आप ऐड करोगे ना तो बहुत बेहतरीन तरीके के रिजल्ट मिलेंगे आपके स्किन को लेके, हेयर लॉस को लेके, पिगमेंटेशन को लेके। तो स्किन रिलेटेड बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने मिलेंगे। नेक्स्ट वन फिनोमिनस, जो हम मेथी खाते हैं ना, हरी सब्जी आती है मेथी, जो अभी विंटर सीजन में शुरू हो जाएगी, उसके अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ अर्थराइटिस। दैट इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ मेथी, फिनोमिनन, जो बहुत बेहतरीन तरीके से वर्क करता है। अगेन टाइप 2 डायबिटीज़ को रेगुलेट करने का भी यह काम करता है। इंसुलिन को मिमिक करने की क्षमता इसके अंदर होती है। जब जो डायबिटिक वाले पर्सन रहेंगे तो उनके खाने में ये सब्जी विंटर सीजन में रोज़ होनी चाहिए थोड़ी बहुत, क्योंकि वो इंसुलिन को मिमिक्री करने का काम करेगी, तो ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करेगी ब्लड के अंदर। रिमेटेड अर्थराइटिस हो, इसके अंदर भी इसके बहुत सारे अच्छे रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। नेक्स्ट वन इज टिनोफोलिन। टिनोफोलिन भी एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है किसी भी तरीके के ब्रेन रिलेटेड या फिर मेमोरी रिलेटेड इश्यूज के अंदर। जो हम बात कर रहे हैं ये सब पेटेंटेड इंग्रेडिएंट, इसके ऊपर बहुत सारा अच्छा रिजल्ट हुआ है और ह्यूमन सेफ्टी इसके अंदर पहले पायदान पे रखी गई है। किसी भी तरीके की मेमोरी हो उसके अंदर ये बहुत शानदार तरीके से काम करता है। नेक्स्ट वन क्रॉनिक कंडीशन अगर है, फॉर एग्जांपल फीवर या डेंगू, उसके अंदर अच्छे रिजल्ट हमें देखने मिलेंगे। अटेंशन, ये अगेन ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट एंड कंट्रोल करने का काम करता है।
नेक्स्ट वन बायोपेरिन, दैट इज अ ब्लैक पेपर के अंदर ये मिलता है एक्टिव इंग्रेडिएंट जो बहुत बेहतरीन तरीके से पहचाना जाता है एज अ अवेलेबल। यह हर चीज को बॉडी के अंदर अवेलेबल करके रखने का काम करता है। हम गलत चीज भी खा रहे हैं तो उसके अंदर जो अच्छी चीज है वो तो हमें मिलनी चाहिए ना, तो उस चीज को हमारे बॉडी को कंजम्पशन करने के लिए जो कंपोजिशन होना चाहिए उस तरीके से इसे अवेलेबल करके देगा। तो इसे बेहतरीन तरीके से बायो अवेलेबिलिटी इन्हांसर भी कहा जाता है। बहुत बेहतरीन तरीके के इसके रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं बायोपेरिन के। इसका भी अगर हम ग्राफ देखेंगे, कुर्कुमिन C3 के साथ अगर बायोपेरिन हम यूज करेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके के रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पहला ग्राफ देखेंगे, रेड वाली जो नीचे लाइन आपको दिख रही है वो हमने एक इंग्रेडिएंट को अलोन यूज किया है, और जो ऊपर का ग्राफ आपको दिख रहा है तो उसके साथ हमने कुर्कुमिन का इस्तेमाल किया, जो कुर्कुमिन इस प्रोडक्ट के अंदर ऐड किया गया है। तो आप देख सकते हैं जो पहले 0 से लगभग थोड़ा सा ऊपर था वो उसकी स्पाइक रेट 0.2 तक गई है। तो ये बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन को शो करता है, अवेलेबिलिटी को शो करता है। हर इंग्रेडिएंट को इतने अच्छे तरीके से अवेलेबल करके आपके बॉडी को देगा। नेक्स्ट वन जो दूसरा ग्राफ आप देख रहे हैं जिसके अंदर बीटा कैरोटीन लिखा हुआ है, उसको भी लगभग 60% से भी ज़्यादा अवेलेबल करके आपके बॉडी को दिया है, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को बढ़ा कर दिया है। ऐसा कहा जाता है कि जब आपके बॉडी के अंदर कुर्कुमिन C3 और बायोपेरिन इकट्ठा काम करेंगे, जो रिसर्च उन्होंने किया था माइस के अंदर, तो 2000% एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ी थी। एल्बिनो माइस वाइट रैट होते हैं जो साइंस के अंदर यूज किए जाते हैं उसको स्टडी करने के लिए। 99% ऑफ एनाटॉमी, हमारे एनाटॉमी और एल्बिनो माइस के एनाटॉमी 99% सेम है। तो उसके ऊपर जो रिजल्ट आते हैं वो रिजल्ट हमारे बॉडी के ऊपर हमें हम देखने मिलते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर इस प्रोडक्ट के इस्तेमाल से बेहतरीन तरीके के एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी अच्छी बढ़ेगी। हमारे शरीर की जो रिक्वायरमेंट है वो अगर 90% फुलफिल हो जाए तो एक्स्ट्रा लेने की जरूरत हमें पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी, बिकॉज वी आर सेटिस्फाइड। तो अगर इस लॉजिक को हम देखेंगे तो वेट लॉस के लिए भी ये प्रोडक्ट अच्छे तरीके से वर्क करेंगे, कुछ रिजल्ट्स है, बट पोटेंटली वेट लॉस के लिए ये प्रोडक्ट हम रिकमेंड नहीं करते। लॉजिकली बात करेंगे, डाइजेशन अच्छा होगा, डाइजेशन इंप्रूव होगा, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, तो इनटेक कम होगा, हंगर हार्मोन को भी कम करने की क्षमता इसके अंदर है। जो गुडुची है वो हंगर हार्मोन को कम करता है, और बाकी बहुत सारे न्यूट्रिशन तो इस प्रोडक्ट के जरिए आपको मिल ही रहे हैं। तो जो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी थी वो कम हो जाएगी, उभर कर आ जाएगी इस प्रोडक्ट के जरिए, और हंगर हार्मोन कम हो गया तो आपको भूख कम लगेगी। ऐसा नहीं होगा कि प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो खाना ही छोड़ देना ही। दिस इज नॉट अल्टरनेटिव ऑफ फूड। खाना खाना है आपको, बट आपको खुद अगर ध्यान रखोगे खुद के ऊपर तो यह फीलिंग है कि अभी ज्यादा खाना खाने की मुझे जरूरत नहीं है, तो ये इन सच वे इट विल वर्क। कुछ यूएसपीज देखते हैं जो हम शो करते हैं, इज फर्स्ट काइंड ऑफ इंडिया, क्योंकि सागर सर ने इसको हाथ लगाया है तो ये दुनिया का इकलौता ही बन गया। जो पहले तो ये प्रोडक्ट था ही, बट सागर सर ने अलग तरीके के मैग्नेट्स इसके अंदर ऐड किए, इसे भी मैग्नेटाइज्ड कर यूज करने के लिए दिया है आप सभी लोगों को। ये प्रोडक्ट इंटरनल वर्क करेगा और साथ में एक्सटर्नल वर्क करने के लिए मैट्रेस आपके पास है। तो ये बहुत बेहतरीन तरीके का कॉम्बिनेशन सर ने अवेलेबल करके दिया है। नेक्स्ट वन, और मोस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स आर प्लांट ओरिजिनेटेड, बिकॉज इसके अंदर हमने सिल्वर गोल्ड यूज किया है। तो अभी हम ये नहीं कहेंगे कि 100% प्लांट ओरिजिनेटेड है, मोस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट प्लांट ओरिजिनेटेड है। नेक्स्ट वन, बेस्ट एक्सट्रैक्शन मेथड, जो एक्सट्रैक्शन किया जाता है बहुत अच्छी तरीके से एक्सट्रैक्शन हमने किया है। बिकॉज जैसे सर ने भी कहा था कल के एग्जाम्पल में, जो आटा लेके आ रही है कंपनी वो पत्थर के ऊपर पिसा हुआ आटा, ठीक है, जो हम पहले यूज करते थे वो हीट नहीं होता था, उसके अंदर के फाइबर या फिर जो न्यूट्रिशन क्वालिटी थी वो खत्म नहीं होती थी। आज हम चक्के से लेके आते तो उसे हम उठा नहीं सकते, इतना ज़्यादा हीट उसके अंदर होती है। तो हीट सेंसिटिव जो भी न्यूट्रिशन होती है वो वोलेटाइल हो जाती है। उसके अगर स्ट्रक्चर चेंज हुआ तो हमारी बॉडी उसे रिस्ट्रक्चर नहीं कर सकती। हमारे बॉडी के अंदर भी जो प्रोटीन है वो 4 स्ट्रक्चर में काम रहते हैं। थर्ड वाला स्ट्रक्चर है 3D स्ट्रक्चर, वही काम करता है, बाकी 3 स्ट्रक्चर काम नहीं करते, है ना। तो जब हीट बढ़ेगी तो बॉडी के अंदर सेंसिटिव जो न्यूट्रिशन थी वो तो वोलेटाइल हो जाएगी। तो उस तरीके से एक्सट्रैक्शन हमने इसके बहुत शानदार तरीके से किया है ताकि कोई भी न्यूट्रिशनल क्वालिटी इसकी कम ना हो जाए। नेक्स्ट वन, यूनिक फॉर्मुलेशन। फिर से कहूँगा कि ये प्रोडक्शन नहीं है, ये फॉर्मुलेशन है। कौन से इंग्रेडिएंट कितनी मात्रा में यूज करने चाहिए वो तय करता है इसकी क्वालिटी को। बिकॉज हर प्रोडक्ट को बनाने के लिए मैन्युफैक्चर की कुछ स्किल्स होती हैं जो इसके अंदर भी यूज की गई हैं, जिसे हम कहेंगे ट्रेड सीक्रेट। अगर वी आर द फर्स्ट, एबायोटिन इज द फर्स्ट कंपनी हु सेल्स सैंपल फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना। जो सैंपल देते हैं हम, अगर रिजल्ट आया तो आप परचेस करिए XY अमाउंट में। तो ये देने का रीज़न क्या है? क्योंकि हमें इतना कॉन्फिडेंस है प्रोडक्ट के ऊपर कि ये कितने अच्छे तरीके से वर्क करेगा।
तो ऐसे भी कई बार हुआ है कि बहुत रिसर्चर साइंटिस्ट डॉक्टर्स ने अपने लैब के अंदर इसको टेस्ट किया है, बनाने का प्रयास किया है, बट ये नहीं बना सके क्योंकि इसके अंदर ये फॉर्मुलेशन दैट इज अ ट्रेड सीक्रेट है जो इसे कोई भी डुप्लीकेट नहीं कर सकता। तो टिबार इज मोर पावर ये सिर्फ और सिर्फ ई बैटरिंग के प्लेटफॉर्म पे ही मिलेगा, बाकी कहीं और आपको इसकी गुंजाइश नहीं मिलेगी। नेक्स्ट वन, यूटिलाइजेशन ऑफ माइक्रो क्लस्टरिंग। माइक्रो क्लस्टर का मतलब है बहुत सारे इसके भस्म हमने यूज़ किए इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। रीज़न ये है कि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड स्ट्रीम में अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। एक एग्जांपल देखेंगे, अगर कोई पर्सन आईसीयू में है तो उसको हम खाना नहीं खिलाते हैं ना, उसको आईवी के जरिए हम इंजेक्शन देते हैं या फिर ग्लूकोज चढ़ाते हैं, क्योंकि उसके बॉडी के अंदर 15-20 मिनट आधे घंटे का तो एनर्जी आए, क्योंकि ब्लड एकमात्र ऐसा जरिया है जो हर न्यूट्रिशन को हर सेल को देने का काम करता है। तो ये प्रोडक्ट को भी खाने का तरीका इसी तरीके से है। आपको सुबह शाम खाना है, सुबह उठते बराबर सबसे पहले 5-7 मिनट तक मुंह के अंदर इसको रोल ऑन करना है आपको, ताकि आपके नेक वाला जो हिस्सा है ना, जो ब्रेन को ब्लड देना और ब्लड से ब्रेन से हार्ट को ब्लड वापस करना, ये जो प्रोसेस है ये सबसे बड़ी आर्टरी एंड वेन है हमारी बॉडी। अगर किसी अट्टे-कट्टे नौजवान को भी यहाँ पे अगर हम काट दें तो 5 से 6 फीट तक ब्लड का पंपिंग होता है बॉडी के अंदर, तो इतना हैवी यहाँ पे सर्कुलेशन चलता रहता है। तो मुंह के अंदर अगर हम रखेंगे तो सलाइवा के साथ ब्लड स्ट्रीम के अंदर इसका इनकॉर्पोरेशन होगा, तो ब्लड के अंदर जल्दी से एब्जॉर्ब होना चाहिए, इसीलिए माइक्रो क्लस्टरिंग का इस्तेमाल किया गया है और इसीलिए प्रोडक्ट के रिजल्ट आधे घंटे के अंदर हमें देखने मिलते, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और पहले के जमाने में हमें ये कहा भी जाता था कि कोई भी खाने का निवाला 30 से 40 बार चबा के खाना है, बिकॉज उसके अंदर का जो स्वीटनेस है वो बढ़ेगा। उसके ऊपर भी आने वाले जून सेशन के अंदर हम बात करेंगे, हर तरीके का मैकेनिज्म को समझने का प्रयास करेंगे हम आने वाले सेशंस के अंदर। तो उसी तरीके से ये वर्क करता है। लास्ट वन, मोर देन 160 न्यूट्रास्यूटिकल्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं जो हमारी हर डिफिशियंसी को ओवरकम करने का काम करते हैं। इसे लेना है सुबह शाम 2 बार, सुबह उठते बराबर सबसे पहले ब्रश करने से भी पहले, क्योंकि ये नाइट्रस ऑक्साइड को बढ़ाएगा। आप ज़्यादा भागोगे, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, हार्ट बीट बढ़ेगी, तो एसिडिक कंडीशन बॉडी की ऑटोमेटिक बढ़ती है। तो अगर कोई पर्सन एसिडिटी से परेशान है, ये प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद एसिडिटी थोड़ी सी बढ़ सकती है। एसिडिटी के लगभग 700 से भी ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हमारे बॉडी के ऊपर देखने मिलते हैं। जब हम डायबिटीज़ का एक सेशन लेंगे ना, उस वक्त हम देखेंगे। तो चलिए, आज जो प्रेजेंटेशन करने का जो मौका आप सभी लोगों ने मुझे दिया, उसी लिए सबका मैं एक बार धन्यवाद अदा करता हूँ, और जो प्यार आप लोगों ने दिया है उसका भी बहुत बहुत थैंक यू सो मच।